हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं डीपी पाठशाला यानी कि डीएलएड पाठशाला। तो दोस्तों, आज हम लोग की मैथ्स की क्लास चल रही है थर्ड सेमेस्टर की। ऑलरेडी 5 सब्जेक्ट हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। मैथ्स बचा है, संस्कृत बचा और हिंदी बचा है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग की मैथ्स की 5वीं क्लास है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे घातांक के बारे में यानी इंडिसेस के बारे में, या फिर पावर या एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंट आप कह सकते हो। ठीक है, तो आज मैथ्स की आपकी 5वीं क्लास है। ठीक है दोस्तों, जो लोग नए हैं वो लोग को मैं बता देता हूँ कि आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीपी पाठशाला यानी डीएलएड पाठशाला पे। हम पढ़ाते हैं डीएलएड बीटीसी के सभी विषय बिल्कुल ही मुफ्त और बिल्कुल ही आसान भाषा में। चाहे आप हिंदी मीडियम पे हो या फिर इंग्लिश मीडियम पे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम आपको पढ़ाते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में, ताकि आपको हर टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। अगर आप ढूंढ रहे हो डीएलएड के सभी विषयों के सटीक, सरल और पूरी तरीके से नोट्स आधारित वीडियोस, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आ गए हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमारे टेलीग्राम चैनल डीएलएड_अंडरस्कोर पाठशाला को ज्वाइन कर ले। वहां पे आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, डीएलएड_अंडरस्कोर पाठशाला। और हमसे बात करने के लिए इंस्टाग्राम हमारा अकाउंट है dp.पाठशाला। ठीक है, dp.पाठशाला करके हमारा अकाउंट है इंस्टाग्राम। वहां पे आप हमसे बात कर सकते हैं। कोई भी चीज कंफ्यूजन रहा करे, डाउट रहा करे, आप वहां से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ लिया गया है। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम लोग पढ़े थे, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका समान अनुपात और समानुपात के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर हम लोग का खत्म हो गया है। दूसरा अध्याय यहाँ से शुरू होता है घातांक यानी इंडिसेस के बारे में। ठीक है, तो परिचय पहले हम लोग थ्योरी की बात करते हैं। हम पहले आपको थ्योरी पढ़ाते हैं, समझाते हैं कि क्या चीज क्या होता है, उसके रूल क्या होते हैं। ठीक है, उसके फॉर्मूला क्या होते हैं कई चीजें निकालने के लिए। उसके बारे में बाद हम जाकर के आपसे क्वेश्चन करवाते हैं, सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो डायरेक्ट हम पढ़ाना नहीं चालू करते हैं, पहले उसके बारे में बेस बताते हैं। ठीक है, तो घातांक क्या कह रहा है आइए देखते हैं। ये हमारे ही नोट्स है, कोई बुक नहीं है, कोई आपका कोई किताब नहीं है, ये हमारे नोट्स है खुद के बनाए हुए, और हम कंप्यूटर पे बनाते हैं, वही आपको देते हैं। ठीक है, इसमें जो भी क्वेश्चंस रहते हैं वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितने सारे क्वेश्चन आए हैं वो है, प्लस एक्स्ट्रा भी आपके कई सारे क्वेश्चन रहते हैं जिससे आपको प्रैक्टिस रहे हो जाए। ठीक है, तो घातांक गणित का एक महत्वपूर्ण भाग है, जो हमें संख्याओं यानी नंबर्स के को बार बार गुणा करने की प्रक्रिया को संक्षिप्त यानी शॉर्ट फॉर्म रूप में व्यक्त करने की मदद करता है। ठीक है, समझे, यानी कोई बार बार गुणा हो रहा, कोई संख्या है, मान लो वो बार बार गुणा ही हो रही है। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रही है। अब उसको हमको संक्षिप्त रूप में यानी शॉर्ट फॉर्म में अगर हमको व्यक्त करना है, तो हम उसका घातांक का यूज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यह बड़ी संख्याओं को लिखने और उनके साथ गणना करने की एक कुशल तरीका प्रदान करता है। घातांक को घात यानी पावर और या एक्सपोनेंट भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल, अगर मान लो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है। ठीक है, तो ये 32 हो गया। ठीक है, लेकिन इसको अगर हमको पावर में, हमको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, थोड़ा घातांक में, तो हम क्या लिखेंगे, 2 है। ठीक है, और कितने बार 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो 5 आ रहा है, यानी 2⁵ आपका हो गया ये आंसर। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 2 करोगे तो ये 32, यानी 32 को 32 को आप 2⁵ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आया। समझ में आया कि नहीं बच्चों, समझ में आ गया ना कि घातांक क्या होता है। वीडियो को लाइक करिए अगर समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं घातांक के नियम क्या क्या होते हैं। कुछ नियम होते हैं जो हमें आगे जाकर के, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें वो सारे घातांक के नियम काम आएंगे। ठीक है, कभी कभी थ्योरी पार्ट में भी पूछ लेता है कि घातांक के नियम आप लिख दीजिए। ठीक है, 2 नंबर में या 1 नंबर में। तो घातांक के नियम पढ़ते हैं। घातांकों से संबंधित गणनाओं मतलब कैलकुलेशन को सरल बनाने के लिए कुछ नियम यानी रूल्स और सूत्र यानी फॉर्मूला होते हैं। ठीक है, पहला होता है गुणा का नियम यानी प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट यानी गुणा होता है। ठीक है, तो जब आधार यानी बेस समान हो तो घात की पावर जुड़ जाती है। समझ में आया। देखो, आधार समान हो, यानी अगर मान लो ये 2⁴ हो इंटू 2⁻7 हो। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये आपका बेस हो गया है, ये आपका क्या है, आधार है यानी बेस है, ये नंबर जो नीचे है। ठीक है, अब इसके मूड़ी पे यानी सिर पे जो है वो आपकी क्या एक्सपोनेंट है या पावर है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घातें। ठीक है, तो 2⁴ है इंटू 2⁻7 है। अब ये गुणा का नियम क्या है कि अगर ये दोनों सेम होगा, अगर बेस जो है वो सेम होगा यानी आधार जो है वो सेम होगा, तो क्या होगा, गुणा के लिए ये दोनों पावर को हम जोड़ देंगे। ठीक है, यानी 2 सेम रहेगा और 4 + 7 हो जाएगा। ठीक है, 2
4+7 हो जाएगा, यानी 2⁻7×4=11। ठीक है, समझ में आया? तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, उदाहरण क्या बता रहा है, देखिए अगर a⁻m है और a⁻n है तो क्या होगा, इन मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो am+n हो जाएगा। ठीक है, दो बार ये लिख दिया है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं दोस्तों? समझ में आया आप लोग को? उदाहरण देखो, 2⁻3 है और 2⁻4 है, तो बेस जो है वो आधार जो है वो सेम है, तो 2 वैसे ही लिखेंगे और 3 और 4 हम जोड़ देंगे तो 3 और 4 आपका 7 हो गया, यानी 2⁻7 हो गया, जिसको हम 128 लिख सकते हैं। ठीक है, 128 कैसे आया? आप 2 को बार बार मल्टीप्लाई करो 7 बार, 2×2=4 हो गया। ठीक है, अरे ऐसे भाई, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अब 2⁴ 4×2=8, 8×2=16, 16×2=32, 32×2=64 और 64×2=128। ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो इस तरीके से आपको ये कैलकुलेट होता है, 128 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया कि गुणा का नियम क्या है, यानी प्रोडक्ट रूल क्या है घातांक का। ठीक है, कर लोगे क्वेश्चन इस तरीके से आएगा तो कर लोगे ना। अभी हम प्रैक्टिस कराएंगे, आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ये सारी चीजें आपको आएगी, काम आएगी अभी सभी चीजें का। ठीक है, दूसरा नियम देखते हैं, भाग का नियम। भाग का नियम यानी क्वोशिएंट रूल। ठीक है, तो जब आधार आपका समान हो तो भाग में घातांक पावर घट जाती है। ठीक है, अब वही चीज ये कह रहा है कि अगर आपका जो आधार है यानी बेस है, जैसे 2⁴ है, डिवाइड बाई आपको बोल रहा है 2⁻2 है। ठीक है, तो कह रहा है अगर आपका बेस जो है वो सेम हो, ठीक है, कॉमन हो, समान हो, आधार जो है आपका समान है, तो क्या होगा, पावर अब माइनस होगा। अगर डिवाइड कर रहे हैं तो पावर माइनस होगा। ठीक है, यानी इसका क्या होगा, 2⁴ आपका 2। ठीक है, तो 4 - 2 = 2⁻2, यानी 2 × 4 होता है। ठीक है, 4 आंसर आ गया। अब इसी पी को अगर हम बड़े तरीके से सॉल्व करें तो 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है, कितना हुआ, 2⁴, 4×2=8, 8×2=16, यानी 16 हुआ, 16 और 2 ये क्या इतना 4 हो गया, तो 4, 16 को 4 से भाग करोगे तो 4 आएगा। यही 4 यहाँ भी आंसर आ रहा है, वही 4 यहाँ भी आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये रूल सही है आपका, भाग का नियम। ठीक है, तो जब आधार यानी बेस समान हो तो भाग यानी डिवीजन में घातें यानी पावर घट जाती है। ठीक है, माइनस हो जाती है। जैसे am है, a⁻m है, डिवाइड बाई a⁻n है, तो क्या होगा, am-n हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? a वैसे ही रहेगा, m और -n हो जाएगा, ये ऊपर वाला ये प्लस है तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, जहां आपका a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a आपका कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, उदाहरण क्या है, 5⁵ और डिवाइड बाई 5⁴, तो क्या हुआ, 5 7 पावर है -4। ठीक है, तो 5⁵, ये कितना होगा, 125 हो गया। समझ में आया बच्चों? भाग का नियम समझ में आया, क्वोशिएंट रूल, क्वोशिएंट वाला रूल। ठीक है, समझ में आ गया ना? आगे बढ़ते हैं, तीसरा देखते हैं। 4 ही रूल होते हैं मेरे ख्याल से। तीसरा रूल क्या है, समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए तुरंत, नहीं समझ में आएगा तो आप पूछा करिए कमेंट्स में। ठीक है, लाइव में मत पूछा करिए, आप कमेंट्स करा करिए, या फिर आप टेलीग्राम पे हमें पूछ सकते हैं, तो मैं आपको तुरंत बता दूंगा वहां पे। ठीक है, तीसरा आपका होता है घातांक का घात का नियम, यानी पावर रूल क्या होता है। ठीक है, तो जब एक घात यानी एक पावर का भी घात यानी पावर हो तो घातें गुणा हो जाती है। समझ में? इसका कहने का मतलब है दोस्तों, इसका कहने का मतलब है कि अगर जैसे कोई आपका 2⁴ है, ठीक है, और इसका भी आपका पावर है, मान लो 2 है, ठीक है, यानी 2⁴ है। अब इस जो इसका आंसर है उसका भी पावर आपका 2 है। ठीक है, ब्रैकेट कर दिया, इसका मतलब पूरे का आप फिर से पावर कर दो, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है कि 2 ऐसे ही लिखा जाएगा, ये नीचे वाला आधार को सेम लिखेंगे और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 4 × 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका 4×2=8, यानी 2⁸ हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है, वही कह रहा है, जब एक घात यानी पावर की का भी घात यानी पावर हो तो घातें गुणा हो जाती है। ठीक है, e⁻m ब्रैकेट फिर ऊपर n लिख दिया है। ठीक है, इसके भी ऊपर बैठा दिया एक बंदर। ठीक है, एक बंदर था, दूसरा बंदर ये आ गया, तो मल्टीप्लाई हो गया, e⁻m × n हो गया। ठीक है, उदाहरण क्या हुआ, 3⁻2 है और 3 है, तो ये क्या होगा, 3 2 × 3, यानी 3⁻6 = 729। देखो दोस्तों, जो लोग आपको सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड, फर्स्ट सेमेस्टर ये सब अच्छे से मैथ्स इन लोगों को आता होगा, उन लोगों के लिए सब बहुत आसान है, और ये सब पढ़ा हुआ है, तो उन लोगों को बोरिंग क्लास लगती होगी, सोचते होंगे सर इतना धीरे क्यों पढ़ा रहे हैं।
क्योंकि स्टार्टिंग है, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए आपको धीरे समझा रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे आपको बेस से हम समझाएंगे तभी आप क्वेश्चन सॉल्व करके रहोगे। हम अकेले एक टॉपर बच्चे को लेकर के नहीं पढ़ा सकते हैं ना, सभी को हमको पढ़ाना है, तो उसके लेवल तक मुझे जाना पड़ेगा, इसलिए मुझे थोड़ा बेसिक से समझाना पड़ रहा आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शून्य घातांक का नियम यानी जीरो एक्सपोनेंट रूल। तो ये क्या होता है, किसी भी गैर शून्य संख्या का घात यानी घात पावर जो है वो जीरो होने पर उसका मान 1 होता है। ठीक है, यानी अगर कोई भी संख्या है जो जीरो नहीं है, यानी आपका मान लो अगर 100 भी है या कोई भी है, मान लो 545 है। ठीक है, ठीक है, 545 ने लिया है, तो जिससे आपको थोड़ा मल्टीप्लीकेशन डिवीजन जो है वो आपको कैलकुलेशन जो है वो कठिन हो जाए। लेकिन अगर इसके पावर जो है, इसका पावर जो है, इसका पावर जीरो है, कोई भी चीज नंबर हो जो आपका जीरो ना हो, ठीक है, नॉन जीरो हो, जीरो ना हो, और उसका पावर जो है वो जीरो है, तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। ठीक है, चाहे कितनी भी बड़ी ये नंबर हो, चाहे लाख हो जाए, करोड़ हो जाए, चाहे जो हो जाए, लेकिन उसका अगर पावर जो है वो जीरो है तो उसका आंसर 1 हो जाएगा। अपने आप वहां 1 लिख देना। ठीक है, यानी ए टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, जहां आपका ए इज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी ए जो है, ये जो आधार नंबर है ये जीरो नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, उदाहरण क्या हुआ, 7 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। 12.5 भी दे अगर दिया है, कुछ भी दिया नंबर, टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, सीधे लिख दो, आग बंद करके 1 लिख दो। ठीक है, समझ में आया आपको। चौथा कि शून्य घातांक का नियम क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, पांचवा पढ़ते हैं। पांचवा क्या है, पांचवा है आपका, तो पांचवा आपका है ऋणात्मक घातांक का नियम। ठीक है, ऋणात्मक घातांक का नियम यानी नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल। ये क्या होता है दोस्तों, देखो, ऋणात्मक घातांक यानी नेगेटिव एक्सपोनेंट का अर्थ है संख्या का व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल। ठीक है, अब देखो रेसिप्रोकल मतलब क्या हो गया। ठीक है, देखो अगर ए टू द पावर -n है, ठीक है, तो वो क्या लिख सकते हैं हम उसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन ए टू द पावर n। ठीक है, यानी उल्टा हो गया। देखो अगर कोई नंबर है, मान लो 2 टू द पावर 4 है, ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, अगर निगेटिव एक्सपोनेंट रूल लगाना यानी ऋणात्मक घातांक का नियम लगाना, तो क्या करेंगे, हम इस नंबर को नीचे ले जाएंगे, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। ठीक है, यानी 1 ऊपर 1 ही रहेगा। ठीक है, और इसको डिवाइड करेंगे, इसको नीचे कर देंगे 2, और ये जो 4 है ये +4 है। ठीक है, यहाँ कोई साइन नहीं लिखा, इसका मतलब ये प्लस है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, -4 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मान लो आपको दिया है, एक सेकेंड, अब मान लो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि 1/5 टू द पावर -2, इसको आंसर करिए, इसका सिंप्लीफाई करिए, इसका क्या आंसर होगा। तो कैसे होगा इसका आंसर, ये आपका इसमें यही रूल लगेगा आपका ऋणात्मक घातांक का नियम यानी नेगेटिव एक्सपोनेंट। ये क्या कहता है, यही कहता है दोस्तों कि अगर आपका ऐसे है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये 5 ऊपर चला जाएगा, 5 को ऊपर कर दो, और ये प्लस जो है, ये माइनस जो है, ये आपको प्लस हो जाएगा, यानी 5 टू द पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, जो आपका ये क्या हो जाएगा, 5 × 5 = 25 हो गया, तो आपका 25 आंसर हो गया। ये 25 ही लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आया। तो ए टू द पावर -n क्या होता है आपका, ये ए आपका नीचे चला जाएगा, 1 अपॉन ए टू द पावर n तरीके से ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, जहां आपका याद रखिएगा हर जहां ये ए आपका 0 नहीं हो सकता। उदाहरण क्या है, 4 टू द पावर -2 अगर है, तो उसको हम लिख सकते हैं 1/4/2, ये माइनस वाला प्लस हो गया। ठीक है, और ये 1/16 हो गया। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया ऋणात्मक घातांक का नियम। छठा देखते हैं कितना है यार, 8 नियम है। ठीक है, छठा हम देखते हैं गुणों का घात का नियम यानी प्रोडक्ट, ये सब उसी का बेस है, अलग से नियम नहीं है, उसी का बेस है। ठीक है, मतलब उसी में से पार्ट आता है। अगर आप ऊपर वाला सारी चीजें समझ जाओगे तो ये सब समझ ही जाएंगे। ठीक है, गुणों का घात का नियम क्या है, पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल जो है, तो जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का गुणनफल यानी प्रोडक्ट किसी घात यानी पावर में हो, तो प्रत्येक संख्या पर अलग अलग घात लगती है। समझ में आया। देखो कहने का मतलब, अगर जैसे आपका मान लो, ये देखो एग्जांपल दिया ना, 2 × 3 है। ठीक है, मान लो 2 × 3 है और उसको पावर लिख दिया 4। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, 2, देखो 2 × 3 है, इसका मान लो पावर बोल दिया 4, तो इसका मतलब हुआ 2 का भी 4, 2 की पावर 4 और 3 का भी पावर 4। ठीक है, यानी आपका 2 टू पावर 4 कितना हो गया, 16 हो गया, और इंटू 3 टू द पावर 4, ये मल्टीप्लाई है, समझे, प्लस नहीं है, ये मल्टीप्लाई है आपका। 3 टू द पावर 4 आपका 81 हो गया, यानी आपका ये 1296 आंसर हो गया। ठीक है, समझे। तो गुणों का घात का नियम क्या कह रहा है कि अगर कोई संख्या का गुणनफल है, ठीक है, यानी प्रोडक्ट है,
तो उस पे अगर पावर लग रही है, ठीक है, तो वो पावर सब पे लगेगी, इस पे भी लगेगी और इस पे भी लगेगी, ठीक है। तो 2 to the power 4 भी हो गया इंटू 2 to the power 3 to the power 4 भी हो गया। समझिए, यही बोल रहा है, ए बी अगर पावर एन है तो ए पे एन और बी पे भी एन लगेगा, ठीक है। उदाहरण 2 to the power 3 वाला हमने आपने देख लिया, समझ में आया गुणों का घात का नियम, समझ में आया बच्चों। आगे चलते हैं, सातवां देखते हैं, सातवां क्या कह रहा है। सातवां कह रहा है भाग के घात का नियम। अब पावर ऑफ एक्सपोनेंट रूल वही, तो जब दो संख्या का भागफल यानी क्वोशंट किसी घात या पावर में हो तो अंश और हर दोनों पर अलग अलग घात लगती है। समझ में आया। देखो कह रहा है अगर मान लो 2 to the power 5 है, ठीक है, और इसका पावर क्या है 3 है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इस पे भी पावर लगेगी 2 to the power 3 और 5 पे भी पावर लगेगी, वही चीज, ठीक है, जैसे आपका गुणा में होता है। यानी 2 to the power 3 आपका 8 हो गया, 5 का पावर 5 गुण 5 25 25 25 25 125, ठीक है, 8/125 आपका आंसर हो गया। समझ में आया। यही कह रहा है ए डिवाइड बाई बी अगर का पावर एन है तो ए टू पावर एन और बी टू पावर एन भी आपका वही चीज होगा, ठीक है। समझ में आया आपको भागों का घात का नियम बच्चों, समझ में आया कि नहीं। लास्ट देखते हैं रूट का, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। बहुत हो गया आपका थ्योरी वाला पार्ट। लास्ट आपका मूल का घातांकीय रूप यानी रूट्स ऑफ एक्सपोनेंट, यानी किसी संख्या का एनएच रूट जो है, एनएच मूल जो है, एनवा मूल जो है को भिन्न घातांक यानी फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट के रूप में लिखा जा सकता है। यानी दोस्तों अगर आपका कोई भिन्न है, ठीक है, कोई मान लो 8 है और ये क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब रूट होता है ना, क्यूब रूट है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 8 ऐसे रहेगा और इसको ब्रैकेट बंद करेंगे और इसको हटाने के लिए, ये रूट हटाने के लिए जो रूट है आपका क्यूब रूट, तो 1 और जितना ये है, अगर ये 3 है तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। आप देखो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में और करते हैं, ठीक है, अच्छे से आपको बता देता हूं एक चीज और, यहीं पे आपको कैलकुलेशन भी कर देना सिखा देता हूँ ना। जैसे ये आपका मान लो 8 है, ठीक है, और यहाँ क्यूब रूट लगाया है, ठीक है, और इसको हमको बोल रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो देखो इसको आंसर करने के लिए हम मूल का घातांकीय रूप हम लगाएंगे, तो 8 ये ऐसे ही हो जाएगा, और इसको हटाने के लिए ये जो आपका रूट वाला है इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे 1 डिवाइड बाई जो ये नंबर लिखा रहेगा वही, ठीक है, वो कर देंगे। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं 8 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं कि नहीं, और 1/3 हो गया। 2 × 2 × 2 जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 to the power 3, ठीक है, और ये क्या हो गया 1/3 हो गया। हमने प्रोडक्ट वाला रूल अभी हमने देखा था, क्या देखा था कि अगर जो आपका घात है वो आपका पावर जो है पावर रूल, ठीक है, तो जब एक घात यानी पावर के भी घात हो तो घातों का हम गुणा कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ वही चीज आपकी रूल लगेगा। एक घात है 2 to the power 3 है, उसका भी घात 1/3 है, तो क्या होगा इसमें पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, यानी 2 पे पावर 3 है, इंटू कर देंगे हम 1/3 कर देंगे, यानी 3 से 3 कट जाएगा, यानी 2 to the power 1 हुआ, यानी 2 का आंसर हो गया, ठीक है। यही आपका कह रहा है कि ये देखो उदाहरण जब लिया था ना, अंडर रूट था n और ये a था, तो ये क्या हो गया a/1/n हो गया, ठीक है। उदाहरण यही लिखा है, इसका आंसर क्या 2 आया, क्योंकि 2:3 आपका 8 होता है, ठीक है। एक बात और याद रखो, देखो एक चीज अलग से हम बताते हैं, स्क्वायर रूट को आपको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट ये है इस तरह, इसमें नंबर नहीं लिखा रहता कि यहाँ पे 2 है तो स्क्वायर रूट है, अगर ये नंबर नहीं लिखा रहेगा, ठीक है, 2 नहीं लिखा रहेगा तो ये आपका स्क्वायर रूट है बच्चों, ठीक है। इसको भी ऐसे ही करेंगे, आप क्या लिखेंगे 2, अगर ये आपका स्क्वायर रूट है यानी ये अपने आप ये 2 लिखा हुआ है, लेकिन आपको लिखना नहीं है, ठीक है, तो 2 to the power 1/2 ये आपका हो गया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं बच्चों। और अगर बाकी क्यूब रूट है तो यहाँ 3 लिखा रहेगा, और कोई रूट है तो 4 लिखा रहेगा, 5 लिखा रहेगा, 6 लिखा रहेगा, इस तरीके से हर चीज लिखा रहता है, ठीक है। 2 का नहीं लिखा रहता, 2 का आपका बाई डिफॉल्ट ये साइन आपका 2 ही है, ठीक है, और ये आपका क्यूब रूट है, ठीक है। 3 यहाँ लिखा है, इस तरीके से मान लो 4 लिखा रहा है, 5 लिखा है, तो जितना भी लिखा रहे उसको 1/, और जो भी लिखा रहे डाटा y जो भी है उससे पावर कर देंगे, ठीक है। समझ में आया बच्चों के नहीं, इतना समझ में आया, कर लोगे। अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, ठीक है, सब मिटाते हैं हम लोग। बहुत पढ़ लिए, बहुत सारा रूल आप लोग देख लिया, रूल्स को सारी चीजें लिखते रहना आप लोग अपने कॉपी वगैरह नोट्स में, ठीक है, या फिर हम तो आपको देंगे, ये आपको रूल्स काम आता है आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में, ठीक है। आते हैं हम लोग वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पे आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कुछ है
क्वेश्चन बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया है कि क्वेश्चन आपका कह रहा है x टू द पावर -7 है, ठीक है, x टू द पावर -7 है, ये आपका डिवाइड है, ठीक है, डिवाइड सही से प्रिंट नहीं हुआ है, ठीक है, डिवाइड है। एक सेकेंड रुको मैं देख लेता हूँ। हाँ, तो ये क्वेश्चन आपका 2024 में आया हुआ है, ठीक है। क्या क्वेश्चन आया आपका? 2024 का ये क्वेश्चन है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है आपका 2024 में, ठीक है। सारा क्वेश्चन आपका ऐसे ही है। x टू द पावर -7 डिवाइड बाई x टू द पावर 9 का मान बोल रहा है कि क्या मान होगा, ठीक है। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ x टू द पावर -7 डिवाइड बाई x टू द पावर -9, ठीक है। ये यही कह रहा है कि x टू द पावर -7 है और ये कर रहा है x टू द पावर -9 है। अब इसका क्या होगा आंसर, ठीक है। तो हाँ, आंसर आपको ये सारा दे दिया। आप लोग बताइए कमेंट्स में कि क्या आंसर होगा, ठीक है। देखो हमने सारे नियम आपको पढ़े हुए हैं ना, हमने डिवाइड वाला भी नियम पढ़ा है, ठीक है, डिवाइड वाले भी नियम पढ़ा है, घातांक का नियम सारे हमने पढ़े हैं, ठीक है। प्रोडक्ट अगर होता है तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट होता है तो हम उसको जोड़ देते हैं और डिवीजन होता है तो हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, x टू द पावर -7 होगा, ये -9 है, ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इंटू x टू द पावर 9 हो जाएगा, ठीक है। x टू द पावर -9 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो x टू द पावर -7 हो गया और x टू द पावर 9 हो गया, ये ऊपर चला गया, ठीक है। अब ये हम प्लस, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, आधार आपके सेम है तो ये क्या हो गया, ये प्लस हो गया। तो x टू द पावर -7 प्लस 9, ठीक है, क्या हो गया, x टू द पावर 7 और -9 कितना हो गया, 2 हो गया। तो x टू द पावर 2 आपका आंसर हो गया, x टू द पावर 2 ये आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया दोस्तों कि नहीं? समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए तुरंत आप लोग, ठीक है। नहीं समझ में आया तो आप लोग बताइए, फिर से हम समझाते हैं, क्योंकि 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ आप लोग का, ठीक है। सही आंसर क्या होगा, x टू द पावर 2 होगा। देखो सिंपल सा रूल आपको बताया हूं, आपको कई सारे हमने घातांक के रूल बता दिए हैं, ठीक है। उसी में से या तो आप उसमें तोड़ तोड़ करके एक लगा लो, या तो एक डायरेक्ट लगा लो, x टू पावर -7 डिवाइड बाई x टू पावर -9। एक हमने रूल अभी यहां भी देखा था, ये देखो हमने पढ़ा था ना, e टू द पावर m है और e टू द पावर n है, ठीक है, हमने पढ़ा था कि नहीं। तो क्या होगा, a m माइनस n हो जाएगा, a m माइनस n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दोस्तों, हमने पढ़ा था ना भाग वाला नियम, वही चीज यहाँ पे लगा दो। आधार आपका सेम है तो x टू द पावर, पेन बदल देता हूँ आप लोगों के लिए, लो x टू द पावर -7 और ये आपका +9 हो गया, ऊपर जाता है तो +9 हो जाएगा, ठीक है, यानी x टू द पावर 2 हो गया, ठीक है, आंसर हो गया ये आपका। समझ में आया बच्चों के नहीं आप लोगों को, ठीक है, कर लोगे ना। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन आते हैं, दूसरा क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका प्रश्न है, देखो हमने बोला था ना 6 यहाँ लगा दिया, 6 रूट लगा दिया, तो 6 रूट 2/5 को घातांकीय रूप में आप यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। हमने आपको एक रूल पढ़ाया था दोस्तों कि अगर ये आपका 3 है, यहाँ पे मान लो 3 लिखा रहे, 6 लिखा रहे, कुछ भी नंबर लिखा रहे, तो क्या होगा, उसको हटाने के लिए रूट जो है, ये रूट हटाने के लिए दोस्तों इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2/5 तो यही रहेगा, ब्रैकेट लगा देंगे और ये जितना है उसको 1/6 कर देंगे, जितना है वो 6 अगर है तो 6 कर देंगे, अगर ये 3 होता तो 3 लिख देते, 4 होता तो 4 लिख देते हैं, ठीक है। यानी आंसर क्या हो गया, 2/5 1/6 का पावर 1/6, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। 2023 में ये क्वेश्चन आया था दोस्तों आपका, 2023 का क्वेश्चन है ये, कितना आसान है, देखो 10 सेकंड भी नहीं लगा इसमें आंसर करने में, है कि नहीं। तो इसका आंसर क्या हुआ, पहला वाला इसका आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया, यही क्या कह रहा है, देखो घातांक का नियम यानी रूल ऑफ इंडिसेस के अनुसार एनवे रूल मूल यानी को घातांक के रूप यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए √n है और a है, तो क्या लिखेंगे, a/1/n के रूप में लिखा जा सकता है। a आपका 2/5 है, n आपका 6 है, तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। हो गया, कर लोगे, वीडियो को लाइक करिए, तुरंत करिए वीडियो को लाइक, ठीक है। प्रश्न 3 पे आते हैं, ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है, आपका 2017 में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, 2017 में आया हुआ, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, आराम से आप लोग कर लोगे इन सभी चीजों को, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3/4 टू पावर 2 इंटू 3/4 टू द पावर 10 डिवाइड बाई 3/4 टू पावर 8। आप लोग देखोगे दोस्तों इन सभी में क्या है, इन सभी में आधार जो है यानी बेस जो है वो सेम है कि नहीं है। ये यही कह रहा ना, देखो इसको ऐसे लिखो अच्छे से थोड़ा, ये डिवाइड है तो डिवाइड यानी नीचे कर दिया है तो 3/4 8। आप ये देखोगे इन सभी में आधार जो है वो सेम है यानी बेस जो है वो सेम है, 3/4 3/4 3/4, ठीक है। ये क्या होगा दोस्तों, एक रूल आप लगाओगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, आधार सेम है तो क्या होगा, पावर जो है वो जुड़ जाता है, ठीक है। तो 3/4 इसका मतलब क्या हो गया, 3/4
दूसरा पेन ले लेते हैं। 3/4 और 2 + 10 हो गया, ठीक है, 2 + 10 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों, ठीक है। यानी डिवाइड बाई 3/4 और ये 8 है, इसको अभी ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अभी इतना प्रो नहीं हुआ होगा आप लोग, पूरा हम बता दें आप लोगों को ऐसे एक ही लाइन में, ठीक है। अब ये क्या हुआ, 3 आपका 10×2 = 12 हो गया, 3 4 का 10×2 = 12 हो गया, और डिवाइड आपको हो रहा है 3/4 का पावर आपका 8। अब फिर हमने एक कोशेंट रूल अभी हमने पढ़ा है कि अगर ये आपका बेस सेम है और ये पावर है तो पावर डिवाइड में माइनस होता है, ठीक है। तो 12 - 8 हो जाएगा, यानी 3/4 12 - 8, यानी आपका क्या होगा 3/4, 8 4 12 होता है, यानी 4। तो आंसर आपका क्या होगा 3/4 4 हो गया, ठीक है। अब इसका मान ज्ञात कर लीजिए, मान क्या होगा 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4 कितना होगा, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, ठीक है, 4 4 16, 16 4 64, 64 चौके 256, ठीक है, 256। आपका क्या हुआ 81/256 आपका आंसर हो गया। कहाँ है 81/256, ये आपका आंसर है, ठीक है। समझ में आया बच्चों के नहीं, वही चीज देखो, तीनों क्वेश्चन वही सेम चीज लगा हुआ है, कोई भी चीज नहीं किया है, सेम फॉर्मूला आपका लगा हुआ है, सारी चीजें वही है, ठीक है। समझ में आया बच्चों, कर लोगे कि नहीं। यही देखो आपका क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो समझाया आप लोगों को। घातांक का नियम जो रूल ऑफ इंडिसेस है वो a/m है और e⁴n है, तो क्या होता है ये पावर आपका जुड़ जाता है। जब आपका आधार समान हो तो घात जो है वो जुड़ जाती है, हमने पढ़ाया था। दूसरा रूल क्या है, e⁴n है और e⁴n है तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, e⁻m - n हो जाएगा, ठीक है। जब आधार समान हो तो भाग में घाटे जो होती है वो घट जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने गुणा किया, गुणा हमने कर दिया, ठीक है। इसमें 10 2 4, 10 2 12 हो गया आपका, ठीक है। भाग में हमने माइनस करते हैं, तो इधर 12 था इधर 8 था, तो माइनस किए 4 हो गया, ठीक है। इसका हमने सोल्यूशन कर दिया, 81 पॉइंट डिवाइड बाई 256 आपका आंसर हो गया। समझ में आया बच्चों, कर लोगे कि नहीं, कर लोगे ना। आगे बढ़ा जाए या फिर यहीं पे क्लास रोक दिया जाए। 1 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको हम 2 क्वेश्चन बचा है, 2 क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद से फिर हम अगली क्लास में, ज्यादा नहीं आपकी 3 4 क्लासेस होती है एक एक चैप्टर की, ठीक है। आराम से हम लोग सिलेबस कवर करेंगे, ठीक है। प्रश्न पूछना चाहता क्या है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, विच ऑफ दिस इज द लार्जेस्ट नंबर। पहला है 2⁸ 2.89 to the power 0.5, ठीक है। फिर है 2 - 0.5 to power 2। तीसरा आपका है 1 + 0.5 अपॉन 1 - 1/2, और चौथा आपका √3, ठीक है, √3, ठीक है। तो देखो दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है इसमें, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें क्या करते हैं, पहले जो ऑप्शन है सारे ऑप्शन उसका हम मान ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। यानी अगर 2.89 अपॉन 0.5 है, अपॉन कह रहे हैं टू द पावर 0.5, तो हम 0.5 को किस तरीके से 1/2 में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो आपका क्या हो गया, ये देखो पहला विकल्प जो था आपका 2.89 टू द पावर 0.5 आगे नहीं, 0.5 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 1/2 के तरीके से लिख सकते हैं, 1/2 को 0.5 कहते हैं, ठीक है। हमने आपको एक रूल बताया था घातांक का, जो ये वाला था, यहाँ मान लो 6 है, ठीक है, यहाँ मान लो x है, तो क्या होता है x 1/6 हो जाता है कि नहीं, हमने बताया था। जो यहाँ रहता है वो यही, और स्क्वायर रूट अगर रहा है तो यहाँ पे कुछ नंबर लिखा नहीं रहता, इसका मतलब स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो यहाँ 1/2 है दोस्तों, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये स्क्वायर रूट होगा इसका, ठीक है। यानी 2.89 का स्क्वायर रूट है ये, ठीक है। समझ में आया, इसका आंसर आपका 1.7 होगा, ठीक है। इतना आप निकाल लिए, इतना, ठीक है। दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो क्या है आपका 2 - 0.5, 2 माइनस ऑप्शन है वो क्या है आपका 2 - 0.5, 2 माइनस दूसरा आपका आंसर जो है ऑप्शन जो है 2 - 0.5 टू द पावर 2, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 - 0.5 इंटू 0.5 लिख सकते हैं कि नहीं। यानी 2 - 0.5 इंटू 0.5 कितना होगा, 0.25 होगा, ठीक है। यानी ये कितना हो गया 1.75 हो गया, ठीक है। ये तो बहुत आसान था, अपने आप कर लिए, ठीक है। समझ में आया। तीसरा क्या था, तीसरा आपका था दोस्तों, तीसरे में हम दूसरे पेन ले लेते हैं। तीसरा आपका क्या था 1/1 + 0.5 अपॉन 1 - 1/2। देखो वही चीज लिखा हुआ, कितना घुमा करके लिख दिया है, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो सबसे आसान है आपका, ये 0.5 है, यानी क्या कह रहा है ये 1 +
0.5 डिवाइड बाई, ये क्या है, ये आपका क्या नीचे जो डिनोमिनेटर है, जो हर है आपका, हर में क्या लिखा है 1 माइनस 1/2 लिखा हुआ है, यानी 1 माइनस 0.5 हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, 0.5 से डिवाइड किया है, ठीक है, किया है क्या नहीं दोस्तों, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका ये कट गया, 1 हो गया, तो 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है, समझ में आया। तो इसका आंसर आपका 2 हो गया। चौथा क्वेश्चन, चौथा ऑप्शन क्या था, √3 था, तो अंडर यानी स्क्वायर ये 3, ठीक है। तो अब हमको पता चल गया एक आंसर हमारा था 2, एक था 2, पहला वाला क्या था 2.89, ठीक है, यही था ना, हाँ। दूसरा वाला क्या था, दूसरा वाला आपका आया था 1.75, ठीक है, 1.75। तीसरा क्या आया था, तीसरा आया था आपका, तीसरा आपका आया था 2, ठीक है, और चौथा आया था √3, ठीक है। अब इसमें से क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे आंसर, सबसे सही आंसर आपका इसका ये क्या होगा, ये आपका कम होगा, जाहिर सी बात है, ये अगर स्क्वायर रूट है तो ये कम होगा, ये नंबर 2 से कम ही होगा, ठीक है। ये तो पहले से कम है, ये भी अगर है स्क्वायर रूट है तो ये 3 तो से तो कम ही होगा, 2 से भी कम होगा, ठीक है। अरे भाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 आपका कितना होता है, 1.732 होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या आपको 2 से दिख रही है, 2 दिख रही है, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी 2 हो गई, ठीक है। तो 2 आपका कौन सा है, 2 वाला आपका कौन सा था, 2 वाला ये आया था, इससे आया था 1 + 0.5 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/2, ठीक है। यानी आपका सी जो ऑप्शन है वो आपका सही है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, सबसे लार्जेस्ट संख्या अगर निकालनी हो तो किस तरीके से निकलेगी। तो सारे ऑप्शन क्या करो, सारे ऑप्शन को आप कैलकुलेट कर दो कि वो कितना है, ठीक है, वहां तक कैलकुलेट कर दो जहां तक आप कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा संख्या बड़ा है। समझ में आया बच्चों के नहीं, समझ में आया, कर लोगे, नहीं समझ में आएगा बताना, अगली क्लास में फिर से आपको बता देंगे, ठीक है। पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वही सारे लॉजिक आपका काम लेता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, -2 ब्रैकेट, पहले कर्ली ब्रैकेट है, ये कर्ली आपका ब्रैकेट इसको कहते हैं, ठीक है, ये घुंघराले बाल वाला ब्रैकेट है, कर्ल वाला, ठीक है। फिर क्या है, छोटा वाला ब्रैकेट, फिर लिखा -2 टू द पावर -2, फिर कर्ली ब्रैकेट बंद है और फिर टू पावर -2 है, ठीक है। यानी पावर का पावर है, ठीक है, याद करिएगा, पावर का पावर है, तो पावर का पावर होता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, हमने बताया था आप लोग को, ठीक है। तो आपका ये देखो -2 टू द पावर -2, उसका भी पावर आपका ये घुंघराला वाला है, ठीक है, चाहे कैसा भी रख दो, टू द पावर -2, यानी आपका ये जो पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो -2 इंटू -2 हो जाएगा, ठीक है। तो -2 2 टू द 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, याद रखिएगा, प्लस 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 होता है, प्लस इंटू ये इंटू है, एक सेकेंड भूल जाओ, रेड पेन ले लेता हूँ ना, रेड पेन आपको ज्यादा रेडिएट करता है, ठीक है। तो अगर मल्टीप्लीकेशन हम कर रहे हैं, ठीक है, तो प्लस प्लस है अगर नंबर तो आंसर भी प्लस होगा, ठीक है। प्लस माइनस है तो ये क्या होगा, माइनस होगा, माइनस इंटू प्लस है तो भी माइनस होगा, और माइनस इंटू माइनस है तो आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस इंटू माइनस है यानी प्लस हो जाएगा ये नंबर, ठीक है। और 2 टू द 4 होता है, ठीक है, यानी -2 द पावर 4, ठीक है। ऑप्शन में आपका क्या है, ऑप्शन में अभी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। एक चीज और दोस्तों, अगर आप देखो कि ये इवन, अगर ये पावर जो है आपका इवन, एक रूल और हम आपको बता देते हैं, अगर ये आपका जो पावर है, ठीक है, ये जो पावर है वो आपका क्या है, इवन है, इवन है मतलब कि 2 है, 4 है, 6 है, 7 8 है, ठीक है। और ऑड क्या होता है, ऑड होता है 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये आपका ऑड नंबर हुआ। तो अगर आपका इवन है पावर, ठीक है, जो पावर है, घात जो है वो आपका क्या है, अगर इवन है तो अगर ये माइनस साइन है तो ये प्लस हो जाएगा आंसर, ठीक है। यानी ये आंसर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 2 टू द पावर 4 हो जाएगा ये, ठीक है। लेकिन अगर ये -2 टू द पावर 5 होता तो ये क्या होता है, ये -2 ही रहता है ये, ठीक है, -2 टू द पावर 5। अब ये आंसर क्या होगा, 2 टू द पावर 4 हो गया, 2 टू द पावर 4 कितना होता है, 2 टू द 4, 4 टू द 8 और 8 टू द 16, यानी 16 आपका आंसर होगा, ठीक है। अभी देखो इसी चीज को हम सॉल्व कर रहे हैं, किस तरीके से हमने बताया कि पावर अगर ये अगर पावर आपका इवन नंबर है, यानी 2 4 6 8 10 इस तरीके का है, तो वो प्लस कैसे हो जाता है, देखो -2 लिखे 4 बार है, ठीक है, तो -2 4 बार मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो माइनस माइनस हमने देखा प्लस होता है कि नहीं, माइनस माइनस प्लस हुआ तो 2 टू द 4 यानी +4 हो गया, ठीक है। फिर इंटू ये दोनों को भी हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 टू द 4 हो गया यानी +4, ठीक है। यानी 4 इंटू 4 कितना हो गया, 4 4 16, आपका साइन चला गया ना प्लस माइनस वाला, यानी ये आपका पॉजिटिव नंबर हो गया, ठीक है, 2 टू पावर 4 16, ठीक है। समझ में आया बच्चों के नहीं, देखो वही ये कह रहा है कि घातांक के नियम के
उपयोग करके e टू द पावर n जो है यानी e टू द पावर m इंटू n हो जाता है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए, -2 टू द पावर 4 हो गया। अब हम मान ज्ञात करें -2 टू द पावर 4 को -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, 2 टू द 4 माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, और 2 टू द 4 माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, 4 इंटू 4 16 यानी आंसर आपका 16 हो गया। समझ में आया बच्चों के नहीं? समझ में आया क्वेश्चन कर लोगे? तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा घातांक के बारे में, पावर एक्सपोनेंट के बारे में हमने पढ़ा। हमने कई सारे रूल्स पढ़े, ठीक है, उसके बारे में पढ़ा क्या चीज होता है। फिर हमने कई सारे क्वेश्चन किए, 5-6 क्वेश्चन हमने कर लिया है। ठीक है, 3-4 क्लासेस आपकी होगी, अच्छे से हम लोग इसको कवर करेंगे पूरा चीजें। कोई चीज अगर नहीं समझ में आया तो आप हमसे पूछ सकते हैं तुरंत। ठीक है, कमेंट्स में पूछा करिए या फिर हमारी टेलीग्राम चैनल पे हमें पूछा करिए, डिस्कशन वाला भी ग्रुप है। ठीक है, या हमारी इंस्टाग्राम अकाउंट पे हमसे पूछा करिए। ठीक है दोस्तों, तो कैसी थी आज की क्लास? समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन दबा दीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन। और अपने अपने परसेंटेज वगैरह बताया करिए, खुशी होती है आप लोग कमेंट्स करते हैं, प्यार देते हैं, तो हमको उससे मोटिवेशन होता है दोस्तों। ठीक है, बने रहिए डीपी पाठशाला से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।